नमस्कार साथियों। क्या आपको पेशाब करने में परेशानी होती है? कहीं आपका प्रोस्टेट बढ़ा तो नहीं है? तो आइए जानते हैं इसकी होम रेमेडी क्या है। साथियों, प्रोस्टेट पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रोस्टेट का अच्छा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर में हमारी यूरिनेशन को, मूत्र प्रणाली को और सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ा होता है। और प्रोस्टेट की कई लेवल की समस्याएं हो सकती हैं। एक जैसे होता है प्रोटेस्टाइटिस, एक होता है बीपीएच, वेंसन हाइपरप्लासिया, एक होता है प्रोस्टेट कैंसर। तो ये सब आम समस्याएं हैं और इसको ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमारी स्वस्थ जीवन शैली और कुछ होम रेमेडीज पे बात करेंगे। तो साथियों, पहला तो ये है कि अपने प्रोस्टेट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें अपने आहार में बदलाव लाना है। हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना है अपनी डेली डाइट में। तो हेल्दी डाइट क्या होगी आपकी? फल खाना। हेल्दी डाइट होगी हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, अखरोट खाना, सूरजमुखी के बीज खाना और साबुत अनाज खाना। ये है पौष्टिक आहार लेना। दूसरा है अपने आहार में बदलाव में एक और चीज होती है लाइकोपीन। लाइकोपीन क्या है? ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये लाइकोपीन पाया जाता है टमाटर में, पाया जाता है पपाया में, पाया जाता है तरबूज में। तो ये तीन चीजें जरूर लेनी है, क्योंकि ये हमारे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को कम करता है। तीसरी चीज आहार में बदलाव में हमें क्या करना है? ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड कहां से मिलता है? ये फिश ऑयल में, मछली के तेल में मिलता है। तो ये भी हमारे इसके प्रोस्टेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चौथी चीज क्या करनी है अपने डाइट में चेंज करने में, और वो है हमारी विटामिन ई और विटामिन डी का यूज करना। तो विटामिन ई के लिए क्या करना है? बादाम खाना है, अखरोट खाना है। और डी के लिए क्या करना है? पर्याप्त धूप लेनी है साथियों। और पांचवा चेंज लाना है कि कम फैट वाला अपना खाना खाना है। एक तरीके का तला भुना और इस तरीके के पिज्जा बर्गर, ये सब चीजों से बचना है। जो फैटी आहार है उससे बचना है, क्योंकि ये समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो पहला था अपना आहार में बदलाव। दूसरा काम है नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज करनी। हाथ पैरों की एक्सरसाइज और हाथों की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एरोबिक्स करनी है, ताकि आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। और दूसरा पेट की एक्सरसाइज करनी है। कीगल एक्सरसाइज होती है, भुजंगासन, मत्स्यासन, इस तरीके के जितने जो पेट से संबंधित आपके आसन हैं उनको करने हैं, ताकि आपकी मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां मजबूत हों। साथियों, तीसरा काम करना है अधिक पानी पीना है, खूब हाइड्रेटेड रहना है, ताकि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने ही नहीं पाएगी। ताकि जो भी आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब मार्ग है, वो साफ रहे। और जब सांस रहेगा तो प्रोस्टेट पे दबाव कम पड़ेगा। जब दबाव कम पड़ेगा तो प्रोस्टेट हेल्दी रहेगा। और साथ में आपका जो यूटीआई जो है, यूरिनरी डिसीजेस हैं, मूत्र मार्ग के संक्रमण है, वो भी खत्म होंगे, कम होंगे। तो ये तीन चीजें होंगी। चौथा, प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए पेशाब में, नली में या कहीं पे भी प्रॉब्लम से बचने के लिए तनाव कम करना है। टेंशन बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो चिंता, तनाव, इसको नहीं लेना है। आएगा तो उसको योग से, ध्यान से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इन सब से कंट्रोल करना है। साथियों, पांचवी चीज है धूम्रपान और
शराब का सेवन बंद कर देना है, छोड़ देना है बिल्कुल। आपका प्रोस्टेट, आपका यूरिनेशन प्रॉपर होगा। छठवीं चीज क्या करनी है, नियमित चेकअप कराना है अपना, डॉक्टर से बात करनी है, चेकअप कराना है, ताकि आपको इस तरीके की समस्या नहीं आने पाए। सातवीं चीज है कुछ जड़ी बूटियां और सप्लीमेंट लेना है। जैसे एक आता है पलमेटा बेरी। पलमेटा बेरी क्या है, ये एक तरीके की बेरीज है जो कि आपके बीपीएच के लक्षणों को कम करता है। बीपीएच मतलब वही हल्का प्रोस्टेट में अगर कहीं प्रॉब्लम है, बिनाइन प्रॉब्लम है तो। और साथ में जिंक लेना है, क्योंकि जिंक प्रोस्टेट को स्वस्थ रखता है। कद्दू के बीज बहुत बढ़िया होते हैं, तो कद्दू के बीज खाने चाहिए। आठवीं चीज है, अगर आपको प्रोस्टेट या यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही है तो सही नींद और आराम करना है। कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी है और जब मौका मिले रेस्ट करना है। आठवीं चीज है ज्यादा बैठने से बचें, लॉन्ग सिटिंग से बचना है प्रोस्टेट न होने पाए इसके लिए। तो जिस तरीके का एक ही जगह पे एक तरीके से अगर आप बैठते हैं तो उसमें चेंजेस लाते रहें, हिलते डुलते रहें, उठते बैठते रहें, थोड़ा सा चल के फिर चेयर पे अपनी आ जाए अगर ऐसा काम है, तो इनसे भी आपको यूरिनरी जो इस तरीके की पेशाब करने में परेशानी, प्रोस्टेट की परेशानी से बच सकते हैं। और 10वीं चीज है कि अगर फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो इसको ओवरलुक न करें, नजरअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है। पेशाब में अगर जलन होती है, करने में कठिनाई होती है, पेशाब रुक जाती है, थोड़ी थोड़ी आती है, तो फिर डॉक्टर से बात करनी है। तो साथियों, नटसेल में निष्कर्ष में यही कहेंगे कि अपने प्रोस्टेट और अपनी पेशाब नलिकाओं के उचित संवहन के लिए आप ये उपाय और ये जो है सावधानियां बरतें, ताकि आपका स्वास्थ्य और आपके प्रोस्टेट का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप प्रसन्न रहे। इसी के साथ इस टॉपिक का एंड, और आपको याद भी दिलाना, चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब करना है।